हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतर होगा। दिस इज मारू एंड आज की वीडियो में अपन बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसे कि आपको हमने देख कर पता चल गया होगा। एंड हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑपरेटर्स इन जावा स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में जान चुके हैं अभी तक। एंड इसके बाद हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। एंड जस्ट इससे पहले हम बात कर चुके हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, ये बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में बात कर चुके हैं। क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसे यूज कर सकते हैं एंड प्रोग्रामिंग में इसे कैसे यूज कर सकते हैं, उस सब कुछ के बारे में हम अभी तक जान चुके हैं। सो बिना टाइम गए चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड द टॉपिक इज नॉट रिलेशनल ऑपरेटर्स बट विद with a single and very special note कि if you are new in this channel, just make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to like, share the video because एक एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। ढंग का एक वीकेंड मिलता है, उसमें भी मतलब अगर मैं वीडियो बनाने लग जाऊं तो आप समझ सकते हो कि द लेवल ऑफ डेडिकेशन, द लेवल ऑफ ये कह सकते हो कि मैं कितना चाहता हूं कि आप सब पढ़ो, आप सब जानो, आप सबको पता होना चाहिए कि एक जो लैंग्वेज है उसे कैसे सीखा जाता है, एक जो क्लास 9 का सिलेबस है उसे कैसे कवर किया जाता है, उस सारे के बारे में हम लोग मतलब और डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। बट एक ही चीज़ आप लोगों को बोलूँगा कि काफ़ी मेहनत लगती है एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने में, एक लेक्चर को बनाने में। एंड इन द रिटर्न्स हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि यू गाइस शुड सपोर्ट अस, ठीक है। हम यही उम्मीद के साथ चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड अगेन इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। हम बात कर लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। एंड व्हेन इट कम्स टू रिलेशनल ऑपरेटर्स, आप ये मत समझना वो वाला रिलेशन इसके साथ, हाँ अगर वो वाला रिलेशन इसके साथ भी थोड़ा सा मैच खाएगा, लेकिन कहाँ, कैसे, किस तरीके से मैच खाएगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स ओके। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है क्या, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ दे देता हूँ, देन आप इसके बारे में हम कोड करके भी देखेंगे, मतलब जो भी ब्लूजे में है उसमें जाके कोड करेंगे एंड आपको बताएंगे कि इसका एक्चुअल अर्थात क्या है, ठीक है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है। द रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स द वैल्यूज ऑफ द टू ऑपरेंड्स एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ओके, द रिलेशनशिप क्या हुआ फिर, रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स, ठीक है। हम लोग ऑपरेंड्स के बारे में बात कर चुके हैं, राइट। अगर किसी को पता नहीं है ऑपरेंड्स क्या होता है तो मैं सजेस्ट करूंगा इसी ऑपरेटर्स इन जावा का फर्स्ट लेक्चर आप लोग जाके देखो, ठीक है। एंड इट ऑलवेज रिटर्न्स ए बुलियन टाइप वैल्यू, फॉर एग्जांपल ट्रू और फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर द मेनली यूज्ड इन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स टू डायरेक्ट द कंट्रोल फॉर एग्जीक्यूटिंग अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बाय इग्नोरिंग अदर पार्ट्स। ओके, in order to compare numbers or characters, Java provides 6 types of the relational operators. However, they are not applicable to compare the strings. अब हम बात कर लेते हैं कि वो जो डिफरेंट काइंड ऑफ 6 ऑपरेटर्स है वो क्या क्या होते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे सिंबल्स के बारे में, जो भी सिंबल्स, ओके, सिंबल, ठीक है। हम सारा एग्जांपल लेंगे, लेकिन सारे को इन डिटेल्स में वर्बली डिस्कस करूंगा, नॉट इन द रिटन। बस आपको एक दिखा दूंगा कि कैसे क्या होता है, बाकी सब हम लोग वर्बली डिटेल्स करेंगे। रिजल्ट इफ a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 6। अब हम यहाँ पे कंपेयर आ जाते हैं। सिंबल क्या होता है, लेस देन। मीनिंग क्या होता है कि इसे ऐसे लेस देन लिखते हैं, ठीक है, लेस देन लिखते हैं। फॉर्मेट क्या है, अगर a लेस देन b है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। क्यों, किसी को पता है तो कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। यहाँ पे देखो a लेस देन b फॉर्मेट है, अब इसका रिजल्ट जो आ रहा है फॉल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रू या फॉल्स में आपका आंसर आएगा। अब ये फॉल्स क्यों आ रहा है, a का वैल्यू कितना है 10, b का वैल्यू कितना है 6। ओके, a का वैल्यू है 10 आपका एंड b का वैल्यू जो है वो आपका है 6। नाउ हम अब आपको बताते हैं कि क्या 10 6 से छोटा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो इसीलिए इसका रिजल्ट जो आ रहा है फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पे बाकी का ये हो गया आपको ग्रेटर देन, ये हो गया लेस देन इक्वल टू, ये हो गया आपको ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया आपको इक्वल टू, ये हो गया नॉट इक्वल टू, ठीक है। हर एक चीज हम जानेंगे, आने वाले जो भी प्रोग्राम हम रन करने वाले हैं उसमें हम लोग जानेंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए सबसे पहले एक प्रोग्राम ही रन कर लेते हैं, जहाँ पे आपका सारा का सारा प्रैक्टिकल नॉलेज भी आ जाएगा एंड जितना जो भी झंझट है ना वो सारा का सारा कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं अपना
ब्लूजे ओपन कर लेता हूँ, ब्लूजे एप्लीकेशन। सो यहाँ पे ब्लूजे आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट ओपन करेंगे एंड ये रहा प्रोजेक्ट। ओके, मैं यहाँ प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अपन बात करेंगे क्या बात, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम अब क्या सोचेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो जो भी रिजल्ट वाला ये है ना, इसी को ही अपने एडिट करेंगे। सो हम क्या करेंगे, अभी तक हमने देखा है क्लास रिजल्ट, हमने देखा पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। उसके बाद हमने लिया है एक इंट इक्वल टू 12 बी इक्वल टू 5 द सेम एप्लीकेशन। अब यहाँ पे हम जानेंगे द सम इज सब यहाँ पे हम देखो द आंसर व्हेन द, हम ऐसा लिखेंगे आंसर व्हेन ए लेस देन बी, ठीक है, ए लेस देन बी। तो हम इसका आंसर क्या जानेंगे, सो यहाँ पे ए लेस देन बी दे देते हैं, ठीक है, ए लेस देन बी। क्या हुआ भाई, यहीं पे ना, यहाँ पे लेस देन क्यों आ गया, ये यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, ए लेस देन बी। सिमिलरली हम ऐसे लिखेंगे आंसर, तो एक काम कर देते हैं, ठीक है, एक काम कर देते हैं, हम इस सारा का सारा चीज को अभी हटा देते हैं एंड इसको कॉपी कर लेते हैं, कमांड सी, ठीक है, वी 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 वी, ठीक है, आंसर व्हेन ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, आंसर व्हेन ए ग्रेटर देन बी। तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा, मान लो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, आंसर व्हेन ए, इसके बाद क्या था, हम अपने टैब में चलेंगे लेस देन इक्वल टू, ठीक है। सो हम यहाँ पे बात करेंगे लेस देन इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं लेस देन इक्वल टू, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसे क्या देखेंगे, इक्वल टू एंड ए इक्वल टू, उसके बाद अपन यहाँ पे देखेंगे नॉट इक्वल टू एंड ये वाला हम देख लेंगे ए लेस देन इक्वल टू को, यहाँ पे हम देखेंगे नॉट इक्वल टू, ठीक है जी, बढ़िया। अब हम रन करें, क्या बोलते हैं, रन कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं एंड कंपाइल करेंगे। कंपाइल में क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर आ रहा है, नीचे देखो मेरे माउस का कर्सर में, अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो ये चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले तो कैंसिल करेंगे, ओके, अगेन इस चीज को हम ओपन करेंगे रिजल्ट वाले, इसको हम रन करेंगे void main, ओके, एंड यहाँ पे देखो आंसर व्हेन ए लेस देन बी फॉल्स, ए ग्रेटर देन बी ट्रू, ए लेस देन इक्वल टू बी फॉल्स, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ट्रू, ए इक्वल टू बी फॉल्स, ए नॉट इक्वल टू बी ट्रू। यस, दैट्स ऑल अबाउट इट। आपको इतना अगर समझ में आ गया देन ए रिलेशन ऑपरेटर्स आपके लिए कंप्लीट है, ओके। होप ये चीज आपको समझ में आया। लेकिन हम अपने जो भी नोट पैड पे चलते हैं, या फिर कह सकते हो आप अपने टैब पे चलते हैं, यहाँ पे आप लोग बुला देते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या ए बी से छोटा है, मतलब 10 6 से कम है, नहीं, तो फॉल्स रिटर्न दिया है, ठीक है। सिमिलरली बाकी का चीज भी आपका आउटपुट दिखाया गया है, ओके। होप ये चीज आपको समझ में आया है। नाउ हम इसके जो सेकंड पार्ट है हम उस पर अब चलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, लॉजिकल ऑपरेटर, ओके, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हम बात करेंगे। सो ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, जावा यूजेस लॉजिकल ऑपरेटर एंड, or and not. These operators yield true or false depending upon the outcome of different condition. The different types of logical operators along with their format are, हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ये होता है एंड, इसे हम लोग सिंबल से डिनोट करते हैं ऐसे, ओके, एंड से, एंड जो फॉर्मेट होता है ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। सिमिलरली दूसरा जो है वो है और, तीसरा जो है वो नॉट। सो और को हम डिनोट करते हैं ऐसे डबल से, ओके, एंड इसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू सी, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। नॉट कैसे करते हैं, नॉट एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे नॉट ए इक्वल टू बी, ओके,
इसी तरह हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि द प्रेसिडेंस ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर इज नॉट एंड, ठीक है, नॉट एंड और इफ द स्टेटमेंट कंटेन्स ऑल द थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स देन नॉट इज द ऑपरेंट फर्स्ट। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं अगर प्रेसिडेंस के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस, अकॉर्डिंग टू द precedence to be honest, precedence ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस ये कैसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या कर लेंगे, हम सबसे पहले नॉट, ओके, फर्स्ट वन इज द नॉट, ओके, देन आपका एंड, ओके, देन एंड देन और, यही इसका प्रेसिडेंस है। अगर तीनों का तीनों ऑपरेंड्स सेम सेम स्टेट में रहा या फिर कह सकते हो सेम प्रोग्राम में रहा तो आपको ये चीज फॉलो करना है, ठीक है। होप ये चीज आपको समझ में आया है। ओके, हम लॉजिकल और ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। दिस ऑपरेटर इज यूज टू, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है ये यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशनल एक्सप्रेशन। इट विल रिजल्ट इन ट्रू इफ एनी और मोर कंडीशन और एक्सप्रेशन इज ट्रू, अदरवाइज इन फॉल्स इफ नन ऑफ दम कंडीशन आर ट्रू। कहने का ये मतलब है लॉजिकल मतलब, लॉजिकल और का मतलब क्या होता है, और का मतलब ये होता है कि आपका किसी दोनों में से किसी एक भी अगर सही रहा तो ये चीज आप लोगों को सही रिटर्न कराएगा, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे होता है लॉजिकल कंडीशन वन में। हम लॉजिकल के लिए हम बात कर लेते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे लॉजिकल और के बारे में। सो लॉजिकल और, ओके, लॉजिकल और में अगर कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन वन और कंडीशन टू, तो कंडीशन वन में अगर ये चीज फॉल्स रहा और ये भी अगर फॉल्स रहा तो ये भी फॉल्स होगा। अगर कंडीशन वन अगर फॉल्स रहा, कंडीशन टू अगर ट्रू रहा तो ये आपका ट्रू रहेगा, ठीक है। कंडीशन थ्री में ट्रू और ये भी फॉल्स रहा तो ये भी आपका ट्रू रहेगा। ये अगर ट्रू रहा ये तो डेफिनेटली ट्रू रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिकल और, ठीक है। अब ये तो रह गया आपका लॉजिकल और। अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे लॉजिकल एंड के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लॉजिकल और के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं। एंड दैट इज, इट इज एविडेंट फ्रॉम द टेबल। ये जो आप लोगों को टेबल दिख रहा है, राइट, ये यहाँ पे ये जो टेबल आपको दिख रहा है, दिस वन, ओके। So now about the table, the logical or operator is false only when all the conditions joined with it are false. That result is true if one or more condition is true. ठीक है, कहने का ये मतलब है अगर दोनों कंडीशन फॉल्स रहा, सिर्फ उसी कंडीशन में ये फॉल्स रिटर्न देगा, अदरवाइज इन एवरी कंडीशन इट विल गिव यू द ट्रू रिजल्ट। ओके, होप ये चीज आपको समझ में आया है। नाउ ये यहाँ पे अगर एक एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लो 5 greater than 4, ओके, और 8 greater than 12। नाउ थोड़ा सा पॉज लेना, थोड़ा सा सोचना एंड मुझे बताओ कि इसका आंसर आपको क्या मतलब ट्रू में आएगा या फिर फॉल्स में आएगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। सो इसका रिजल्ट आएगा आपका ट्रू। क्यों? इन दोनों में से एक तो एटलीस्ट सही है, ये वाला तो सही है, तो अगर एक भी सही रहता है, एक भी ट्रू रहता है तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा। ओके, वो भी चीज आपको समझ में आए। जितने लोगों ने भी कमेंट किया है उन सबको कांग्रेट्स, अगर आपने सही आंसर किया है। अगर नहीं सही आंसर किया है तो मैं आपको और एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि उसमें आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं क्या लूंगा, सेकंड, ये रहा 1, ये रहा 2। सेकंड एग्जांपल क्या लूंगा, 3 greater than 7, ओके, 3 greater than 7, और मैं क्या करूंगा 5 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, इसमें आप लोगों को मिलेगा ये आपका फॉल्स रिटर्न आएगा। क्यों? 3 greater than 7 ये भी फॉल्स है, 5 लेस देन इक्वल टू 4 ये भी फॉल्स है। सो दोनों अगर फॉल्स है, दोनों कंडीशन अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। ओके, होप ये चीज आपको क्लियर आया है, ठीक है। एंड हम अब चलते हैं लॉजिकल एंड के ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल एंड, ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में, लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। लॉजिकल एंड,
नाउ यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना, ये जो लॉजिकल एंड होता है, द एंड ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर कंडीशनल एक्सप्रेशन सच दैट इट रिजल्ट इन ट्रू इफ ऑल द कंडीशन आर ट्रू, अदरवाइज इन फॉल्स। हाउ इट विल हैपन, मैं सेम टेबल आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ। मैं क्या करूंगा, C1 लॉजिकल के लिए C1 C2 C1 एंड C2, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वन इज द फॉल्स, सेकंड वन इज द फॉल्स, देन इस केस में ए रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। सेकंड वन में क्या रहेगा, फॉल्स। C1 एंड C2 अगर ट्रू रहता है द आंसर विल बी फॉल्स। C1 अगर ट्रू रहता है, C2 अगर फॉल्स रहता है, इस केस में भी ये फॉल्स हो जाएगा। C1 अगर ट्रू रहता है, C2 अगर ट्रू रहता है, देन ओनली इस केस में ये ट्रू रहेगा। सो कहने का ये मतलब है ओनली अगर दोनों केस अगर ट्रू रहता है तभी जगह ये ट्रू होगा। ओके, बाकी इन ऑल केस इट विल बी फॉल्स। ओके, हो गई चीज आपको समझ में आया। एक एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल कैसे लेंगे, मान लो 1 5 greater than 3 and 3 less than 5, तो इस केस में इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑब्वियसली यार ये ट्रू आ जाएगा। क्यों, 5 3 से भी बड़ा है एंड 3 5 से छोटा है, ठीक है। ऐसे केस में ये ट्रू आएगा, मतलब दोनों ट्रू है तब जगह ये ट्रू आएगा, ठीक है। देन मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, ये आप लोग करके बताना, ठीक है। 6 = 6 एंड 3 greater than 0, पॉज लेना एंड आंसर देना कि इसका आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इस चीज को एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो एंड आप लोग इसको सही आंसर दे पा रहे हो कि नहीं, वो भी आपका यहाँ पे यहीं पे ही आप लोग अपने खुद को डिसाइड कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो अगेन इस लेक्चर को आप लोग दोबारा देखो, देन ये चीज आपको लिए क्लियर हो जाएगा। ओके, होप ये चीज आपको समझ में आया है। नाउ हम बात करेंगे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर में क्या होगा, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इज नथिंग बट, यहाँ पे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में हम बात करेंगे। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या कहता है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू reverse the result of conditional expression. It is a unary operator because it uses a single operand. कैसे भैया, यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को कंडीशन देता हूं C1 C2, ओके। अगर ऐसा रहेगा तो ये क्या करेगा, ऐसे का तुम्हें कंडीशन अगर रहता है फॉल्स, सो यहाँ पे C1 एंड C2, ठीक है, या कह सकते हो नॉट कंडीशन। ओके, नॉट कंडीशन, ठीक है, कंडीशन। ग्रेट। नाउ अगर यहाँ पे आप लोग फॉल्स देते हो तो ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू देते हो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द लॉजिकल एंड के बारे में, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हमने बता दिया। यही होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। इफ यू आर अंडरस्टूड, इफ यू हैव क्लियर नॉलेज अबाउट दिस चैप्टर, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया फना जगह में मुझे थोड़ा सा और भी ज्यादा, मतलब मुझे रिवीजन की जरूरत है, या फिर कुछ और अप्रोच अगर हम दे देते हैं, या फिर मेरे तरफ से आप जानना चाहते हो, तो भी आप कमेंट करके बताना। होप आप लोगों को मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आया है एंड उम्मीद करता हूं 100% लोगों को समझ में आया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को समझ में ना आए। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते किसी और एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, सी या, हैव अ गुड डे। सब्सक्राइब करके जाना, हर बार थोड़ी बोलना अच्छा लगता है लेकिन बोलना पड़ता क्या है, आप लोग सुनते नहीं हो, तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते किसी और एक नई वीडियो में।